दोस्तों, आज का जो विषय है ये बड़ा जटिल विषय है। इस विषय पर कहाँ से बात किया जाए और कहाँ तक बात किया जाए ये कहना थोड़ा बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुश्वार है। ये विषय ही इतना जटिल है। आज का जो अपना टॉपिक है कि गणित कहाँ से प्रारंभ करें, गणित कैसे शुरू करें, गणित में क्या क्या करें। अक्सर पढ़ने वाले को, बच्चा को भी नहीं, टीचर को भी ये समझ नहीं आता है कि कभी कभी जो गणित हम कहाँ से शुरू करें, गणित में हम लोग क्या करें। और सच कहें तो गणित शब्द जो सुन रहे हैं, ये गणित शब्द सुन के ही बहुत सारे लोगों को डर लग जाता है। गणित डर, जबकि ये ऐसा कोई विषय नहीं है। जैसे कि आप कहीं किसी गाछी में या फिर कहीं आप सुने होंगे पुराने जमाने में भूत के बारे में, तो क्या दादा दादी आपको कहानी सुनाई होगी भूत के बारे में। आज हम कुछ विषय पर बात करना चाहते हैं, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। तो भूत के बारे में बात क्या करते हैं, तो हम लोग भूत को देख के डर जाते हैं। क्या ऐसा है क्या? हम लोग सुन के डरे हैं। ऐसा कहा करते हैं कि फलने वाले आम के पेड़ के नीचे या फलना वाला बहुत बड़ा जो पेड़ था वहां भूत रहा करते हैं। तो हम लोग सुन के ही डरते हैं। लेकिन क्या क्या आपने देखा? क्या अगर आप मान लीजिए, अगर आप दिन के उजाले में जाते हैं, यानी दिन के उजाले का जाने का मतलब हुआ कि जब आप दिन के उजाले में जाते हैं, जब आप उसको समझ के जाते हैं, देख के जाते हैं, या उसी आम के पेड़ से या उसी वन से जाते हैं, तो क्या आपको डर लगता है क्या? आप कहेंगे नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो गणित के बारे में भी वही बात है। गणित ये सुन के जो कहा जा रहा है, जो गणित भारी है, ये सुनने पर एकदम नहीं जाइए, आप उसके पास आके देखिए। गणित में जैसे कि दिन के उजाले में हम लोग गणित के पास यदि जाते हैं, पेड़ के पास, या फिर हम लोग वन में जाते हैं, तो आपको कोई भूत नहीं दिखाई देगा, एकदम आपको रास्ता पूरा क्लियर दिखाई देगा। सेम उसी तरह गणित के पास जाते हैं तो गणित का जो कुछ नियम है, गणित का जो कुछ फॉर्मूले हैं, गणित के जो कुछ रूल हैं, उनको आप समझते जाइए, तो आपको सिर्फ गणित के रास्ते दिखते हुए चले जाएंगे। तो कोई आपको गणित टफ नहीं लगेगा। सेम उसी तरह जैसे कि कभी कभी कुहासा होता है तो आपको रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन जो ही धूप आती है तो कुहासा को खत्म कर देता है और आपका रास्ता पूरी तरह से साफ साफ दिखा देता है। सेम उसी तरह गणित के बारे में, गणित को हम समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो गणित के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, गणित के जो बेसिक नीड है, उनको पहले समझिए, उनको पहले। और ये रटने नहीं, ये गणित रटने का विषय नहीं है। गणित ये रटने का विषय नहीं है। रटने का मतलब समझ रहे होगा ना, जैसे कि हम लोग अन्यथा विषय को रटते रहते हैं, सुबह रटते हैं, शाम रटते हैं, ये रटने का विषय नहीं है। आप गणित रटिएगा क्योंकि इसका एक रास्ता नहीं है, गणित का बहुत सारा रास्ता है। सेम उसी तरह जैसे कि आप घास को देख रहे होंगे, तो घास के एक जड़ से बहुत सारा रास्ता अलग अलग होता है, तो आप उसको कहाँ कहाँ ठीक करिएगा, तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। तो गणित के रटिए नहीं। सबसे पहले बात, ये रटने का चीज नहीं है, तो करने का चीज है। तो गणित समझने का चीज है। सबसे पहला बात तो ये है, गणित जो है सो समझने का चीज है। ये समझने का क्या मतलब है, ये बात जो है लिखा हुआ समझने, इस बात का क्या मतलब, अंडरस्टैंड का क्या मतलब है, तो इसके बारे में थोड़ा आप समझने का क्या मतलब, समझने से आप क्या समझते हैं। तो समझने से हम ये समझते हैं कि किसी चीज के बारे में आप उसको विजुअलाइज कर पाते हैं। विजुअलाइज मतलब क्या? जैसे कि अभी हमने आपको कहा कि रसगुल्ला लेके आइए, तो आपके माथा में एकदम चलना चाहिए, माथा में आपको चलता है रसगुल्ला उजला कलर का होता है, खाने में मीठा लगता है। तो क्या आपके पास कभी आया? लेकिन हम लोग उसको कल्पना कर लेते हैं। जब कल्पना कर लेते हैं तो उसके बारे में हम लोग समझने लगते हैं, ये रसगुल्ला ऐसा ही होता है, ऐसा ही किया जाता है। तो अन्य अगर आपको कोई आदमी काला रसगुल्ला ही दे दे, उसका रंग काला कर दे और मीठा दे दे, खाने में टेस्ट भी वही, सब कुछ वही लगेगा। लेकिन बताइए, अगर उसका सिर्फ हम लोग मीठा रहे वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर उसको रसगुल्ला उजला जगह पर हम लोग अगर उसको काला कर दें, तो क्या आप उसको रसगुल्ला कहेंगे? नहीं, क्योंकि आप समझ गए हैं। आपके बारे में आप रटे नहीं है कि जो मीठा होता है वही रसगुल्ला होता है। आपने समझा है कि जो उजला होता है, जो खाने में मीठा लगता है, जो स्पंजी टाइप का होता है, वही रसगुल्ला होता है। तो सारा मीठा भी कर दे और स्पंजी भी कर दे, लेकिन अगर कलर उजला के जगह काला कर दे, तो क्या आप उसको रसगुल्ला कहेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपने समझा है, आपने रटा नहीं है कि हर मीठा चीज रसगुल्ला होता है। आपने समझा है कि उसका अलग अलग क्वालिटी होता है। इसी बात को समझना बोलते हैं। तो मैथ में सबसे पहले जो भी आप किसी बात को लीजिए, तो उसको क्या करिए, सबसे पहले उसको समझिए, रटिए एकदम नहीं। हाँ, ये समझने में आपको समय लेगा। आप 2 दिन समय ले, 3 दिन समय ले, आपकी जितनी प्रैक्टिस है और जितना आप उस पर काम करना चाहेंगे, आपको उतना समय लेगा। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई बात नहीं, आप उसको समय लीजिए, उसको आराम से बनाइए। 1 घंटा समय लीजिए, 1 दिन समय लीजिए, 2 दिन समय लीजिए, 1 महीना समय लीजिए। लेकिन अगर एक बार आप समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। सेम उसी तरह जैसे आप मम्मी को कभी देखते होंगे कि रोटी जब बनाती रहती है, खाना बनाती रहती है,
तो आजकल मोबाइल का समय है, मोबाइल से गप भी करती रहती है, रोटी भी बनाती है। तो उनका रोटी देखिएगा एकदम पूरे सर्कल की तरह बनता है। उनका उनका जो रोटी होता है वो भारत का नक्शा नहीं होता है। तो किसका कमाल है? ये कमाल है प्रैक्टिस का। और शुरू में जब मम्मी भी रोटी बना रही होगी तो उनका रोटी ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन धीरे धीरे समझी सीखी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो धीरे धीरे क्या हो गया, उनको बनाने के लिए आ गया। ये मैथ भी उसी का खेल है। मैथ खेल है समझने का, मैथ खेल है प्रैक्टिस का। तो आप मैथ से डरिए नहीं। मैथ भूत वाला कहानी है। भूत वाला कहानी कोई आपको सुन के डरा रहा होगा, ये सुन के डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके पास आइए, इसके जब पास आइए तो देखिएगा ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जैसे कि जिस भूत वाले गाछी से आपको डराया गया होगा, कभी उस गाछी में जाके देखिए, टॉर्च लेके जाइए आप, लेकिन टॉर्च लेके जाइए, अंधेरे में नहीं जाइए। अंधेरे में जाइएगा तो ऐसा नहीं हो कि आप पेड़ से टकरा जाइएगा तो कहिएगा कि नहीं भूत था, ऐसा नहीं। टॉर्च लेके जाइए, यानी मैथ का फॉर्मूला लेके जाइए, मैथ का ट्रिक लेके जाइए, मैथ को समझ को लेके जाइए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं आपको समस्या आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैथ के पास जाइए, आपको मैथ से मजा आ जाएगा, मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। गणित इतनी अच्छी विषय है। गणित के बारे में देखते ही है, जो एक बार गणित पढ़ने का आदी हो जाता है उसको अन्य विषय पढ़ने में मजा ही नहीं आता है। जैसे इसमें इनके बारे में बहुत सारा बात आप सुने होंगे, आपके बारे में कभी जरूरत पड़े आपको कुछ हम कहानी भी आपको गणित के बारे में सुनाएंगे। गणित कितना अच्छा विषय है। एक फिर इस पर एक चर्चा होता है कि गणित हम लोग कहाँ से प्रारंभ करें। इस पर तो विषय बहुत जटिल है इसका, गणित हम लोग कहाँ से प्रारंभ करें। तो इसमें तो देखना ये होता है कि गणित प्रारंभ किसको करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप शून्य से शुरुआत करना चाहते हैं, आप गणित को शून्य से शुरुआत करना चाहते हैं, ये शून्य है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये शून्य है। ध्यान रखिएगा, शून्य जो होता है ये किसके आकार का होता है? नारियल के आकार का होता है, नारियल। ध्यान रखिएगा, अन्य आदमी जो शून्य को ऐसे लिख देता है, ऐसे ये शून्य सब ठीक नहीं है। सबसे पहले शून्य का जो आकार होता है नारियल का आकार होता है, जिसको हम बोलते हैं श्री गणेशाय नमः। आप ध्यान दे, आप देखे होंगे कि जब भी कोई शुभ काम होता है या हम लोग कोई नया काम करते हैं, हम लोग नारियल को फोड़ते हैं, नारियल को चढ़ा रहे हैं। तो इनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक सिर्फ यही है कि उस शून्य का आकार होता है, शून्य को हम लोग क्रैक करते हैं और वहां से हम लोग किसी काम का शुरुआत करते हैं। तो ये शून्य देख रहे हैं, ये शून्य नारियल के आकार का होता है, यानी ये शून्य लंबा इस टाइप का होता है, इसको हम लोग शून्य बोलते हैं, यानी जीरो इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो आप इसको यहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप मैथ में एकदम बच्चे हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले मैथ में आप नॉर्मली जो आप 1 से लेकर 100 तक आप जानते ही होंगे, तो पहले आप 1 से लेकर 100 तक जानिए। 1 से लेकर 100 तक आप 1 को लिखना सीखिए, 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 3 को इस तरह से लिखना सीखिए। फिर इसका 2 का पहाड़ा सीखिए, जो टेबल सीखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे पहाड़ा। ये पहाड़ा जो है सो प्रारंभ में आप 20 तक सीखिए, 20 तक पहाड़ा, 20 तक सीखिए। सबसे पहले पहाड़ा आपको स्पष्ट आना ही चाहिए। बहुत बच्चे को देख रहे हैं, अच्छा आदमी है जिसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है, जोड़ करने में दिक्कत रहा है। तो इसका बेसिक है कि सबसे पहले आप इसका क्या करिए, इसको पहाड़ा सीखिए। उसके बाद आप सिंपली इसको ऐड सीखिए, 2 + 2 इसका ऐड सीखिए, देखिए क्या होता है। फिर इसका फिर मतलब यही 50 इसका फिर ऐड सीखिए, फिर इसका घटाव सीखिए, और फिर ज्यादा नहीं, बच्चे ऐसे चले जाइए आप। इस बात का एकदम चिंता नहीं करिए। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ नहीं आ रहा है, तो आप सीधे मैथ बनाना नहीं शुरू करिए। पहले आप चले जाइए एकदम बच्चे जैसे, आप उसको जोड़ सीखिए, घटाव सीखिए, गुना सीखिए। और जोड़ को बहुत अच्छा ढंग से देखिए, 4 अंक का जोड़ सीखिए, 5 अंक का जोड़ सीखिए, 6 अंक का जोड़ सीखिए, और उसको सीखना शुरू करिए, उस पर समय दीजिए। फिर आप उसको घटाव सीखिए, फिर आपका उसका गुना सीखिए, फिर उसके बाद गुना 2 बातें अच्छा से सीखिए, गुना अच्छा से सीखिए और भाग अच्छा से सीखिए। क्योंकि आगे जब आप कंपटीशन में जाइएगा तो आपको गुना और भाग का बहुत सारा काम पड़ेगा। तो गुना और भाग सीखिए, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। आप पहला का मैथ बनाइए, दूसरा का मैथ बनाइए, मतलब विजुलाइजेशन कीजिए। तो आप गणित की शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। कहाँ से? पहले गणित की शुरुआत 1 से लेके 100 तक लिखिए आप। इसके बाद 2 से लेके 20 तक आप टेबल सीखिए। जब टेबल सीख लिए तो आप पहले एकदम सामान्य जोड़ सीखिए। सामान्य जोड़ मतलब क्या, जिसको आप एकदम सिंपल जोड़ समझते हैं उनको सीखिए। और आप शर्म नहीं करिए, सबसे पहले वही बात है कि इसमें आप शर्म नहीं करिए, शर्म नहीं, है ना। आप ये नहीं देखिए बिल्कुल कि हम मतलब आपकी उम्र 18 साल हो गई है, आपकी उम्र 15 साल हो गई है तो आपको जोड़ नहीं आता है, घटाव नहीं आता है। अगर आप शर्म करना शुरू करेंगे तो आप फिर मैथ नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि अगर आपको हम कोई अलजेब्रा का सवाल दे दे और यहाँ आपको 2 से लेके 20 तक के पहाड़ा में टेबल में दिक्कत है, तो वहां आप सवाल नहीं बना पाइएगा। ये अलग बात है कि आप कहीं से छाप लीजिएगा, कहीं से रट लीजिएगा, फिर सिर्फ मैथ नहीं सीख पाइएगा। इसका सिंपली बात है, आप पहले 2 से 20 तक का पहाड़ा याद करिए। आप उसको पहाड़ा
और पहाड़ा आपको याद नहीं करना है, पहाड़ा एक बार रटिए, पहाड़ा एक बार रटना नहीं है, उसको समझना है पहाड़ा, ठीक है। इसके बाद आप सिंपली इसमें, जैसे कि हम लोग बचपन में सीखते थे 2 4 6 8 2 अंक का नहीं है, 4 अंक का जोड़ सीखिए। 8 एक जोड़ बनाइए, हम तो बल्कि हम कहेंगे 5 का जोड़ सीखिए। फिर आप इस जोड़ सीखिए, यहाँ से आप जोड़ सीख लिए, फिर आप घटाव सीखिए, फिर हासिल वाला घटाव सीखिए, फिर गुना सीखिए, और फिर भाग सीखिए, है ना। गुना में और भाग में, गुना और भाग में थोड़ा समय दीजिए, बहुत सारा समय दीजिए। फिर आप यहां से धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, मैथ की आप शुरुआत कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका मैथ बहुत सुंदर हो जाएगा, आपको मैथ पढ़ने में मजा आएगा। सबसे पहली बात, मैथ से डरना ही नहीं है। यह सेम भूत वाला कहानी है, जहां दादी माँ कहानी से सुना के डराया करती थी, लेकिन आप जब आप बड़े हो गए होंगे तो उस पेड़ के पास, उस गाछी के पास, उस जंगल में अगर आप टॉर्च लेके गए होंगे या प्रकाश के उजाले में, तो प्रकाश के उजाले का मतलब गणित का बेसिक कंसेप्ट लेकर अगर आप गणित के पास जाएंगे, आपको थोड़ा भी डर नहीं लगेगा जैसा क्या है, ऐसा नहीं है। गणित डराने का चीज नहीं है, गणित बहुत म्यूजिक, मतलब मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक। गणित वाले आदमी को म्यूजिक से प्यार हो जाता है, यानी इतना सुंदर है। जिस तरह आपको संगीत में कहानी सुनते सुनते आपको नींद आ जाता है, सेम उसी तरह गणित जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आप भूख प्यास खाना सब कुछ भूल जाएंगे। गणित बहुत बहुत, हम तो कहेंगे गणित रोमांटिक सब्जेक्ट है। अब इसको पढ़ के देखिए, आपको इतना अच्छा फील आने लगेगा, इतना अच्छा बात समझने की चलाएगा कि मजा आने लगेगा। तो गणित बहुत मजेदार विषय है, हम कहेंगे कि आप इसको शुरू करिए। आपको फिर कोई कठिनाई होगी इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप इसको रटिए नहीं, आप इसको समझिए, इसको धारा को समझिए, इसके कंसेप्ट को समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है, क्या बात समझना कहना चाह रहा है, आप उसको समझिए। इस तरह से यहाँ से आप गणित की शुरुआत कर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार गणित के पास जाइए, पास आके देखिए। गाना सुने होंगे कि जरा पास आके देखिए, सुने ना गाना, सुने होंगे, एक गजल है, जरा दिल के पास आके देखिए, हमसे भी दिल लगा के देखिए। सेम ये बात गणित वही करती है। तो सुंदर, आप चलिए अब यहीं से गणित की शुरुआत करिए। आप सभी दर्शकों को गणित शुरुआत करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको डरना नहीं है, गणित से आपको समझना है, और समझिएगा आपको गणित पढ़ने में बहुत बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को थैंक यू, नमस्ते।